एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। श्वास को अंदर भरेंगे। अंदर भरने के बाद अंदर रोक के नहीं रखेंगे, बाहर छोड़ देंगे। 3 बंद लगेंगे। कैसे? अंदर भर दो, बाहर छोड़ दो, बाहर रोक दो। अंदर भर दिया, बाहर छोड़ दिया, बाहर होल्ड कर दिया। थोड़ी को कंठकूप में लगा दिया, जाल अंदर बंद। पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा दिया, खींचा अंदर, थोड़ा जितना खींच सकते हो। तो उड्डयन बंद, नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के रखा। जैसे मलमूत्र की इच्छा हो रही है तो कैसे खींच देते हैं नीचे, ऐसे बाह्य प्राणायाम। एक बार पूरा भरने में 3-4 सेकंड लगते हैं, छोड़ते 3-4 सेकंड में, और फिर लगभग 15 सेकंड रोकते हैं। तो 20 से 25 सेकंड लगते हैं एक बार करने में। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो करवाते ही नहीं है। ये बाह्य प्राणायाम। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, बहुत चक्कर आते हो, कमजोरी हो, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो तो नहीं करना। अब देखो आगे देखो। अब अगला प्राणायाम, बीच में अग्निसार की क्रिया भी कर सकते हैं, इसी की सहयोगी क्रिया है बाह्य प्राणायाम की। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया। श्वास को अंदर भरा, बाहर छोड़ दिया, बाहर होल्ड कर देना। पेट को अंदर खींचना, ढीला छोड़ना। अग्निसार, जब ये उड्डयन बंद अग्निसार क्रिया ठीक से होने लगती है तो नोली क्रिया भी हो जाती है। उसमें क्या करते हैं, सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं, पेट को साइड से अंदर खींचते, बीच से ढीला छोड़ते हैं। फिर जिधर हाथ पर प्रेशर देते हैं उधर ही पेट आ जाता है, और हाथ गोल घुमाते हैं तो पेट घूमने लगता है। बाद में बिना हाथ हिलाए भी घूमने लगता है। देखो ऐसे नोली क्रिया खाली पेट करना, और जिनके हल्के पेट है वो करने की कोशिश करना। धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। देखो ऐसे होता है। अब जब हाथ घुमाते हैं तो गोल घूमने लगता है। कैसे? ये नोली तो अपने आप ही होने लग जाएगी जब पेट हल्का हो जाएगा। श्वासों को बाहर छोड़ना, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, प्राणायाम पर, योग पर, भगवान पर,
माता पिता पर, धर्म पर, देश पर श्रद्धा रखना। श्वासों को बाहर छोड़ते जाना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होगी। आग्रह मत रखना। हम आग्रह रखते हैं योग में, ध्यान में, भगवान में, जीवन में श्रद्धा नहीं रख पाते। हम नेगेटिव सोचते रहते हैं। नकारात्मक सोच विध्वंस का कारण है। तुम जब यहां प्राणायाम करने भी आते हो तब यूं सोचो कि कैसे मिटेगा रोग, कैसे मिटेगी व्याधि, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। ये तो कहीं नहीं सुना था, ये तो कहीं नहीं पढ़ा था, ये तो कहीं नहीं देखा था। जो नहीं देखा था, जो नहीं पढ़ा था, जो नहीं सुना था, जो नहीं अनुभव किया था, वही तो अनुभव करना है। जो देखा पहले वो देखा जा चुका, जो सुना वो सुना जा चुका, जो पढ़ा वो लिखा जा चुका, वो जाना जा चुका। वो सब ज्ञात है, नया कुछ भी तो नहीं उसमें। नया पैदा होगा श्रद्धा से, नया पैदा होगा ज्ञान से, ज्ञान पैदा होगा श्रद्धा से। श्वासों को बाहर छोड़ते रहो। बहुत से लोग पहले प्राणायाम पर, ध्यान पर भी ऐसी शंका किया करते थे, कैसे मिटेगी डायबिटीज, कैसे मिटेगा हेपेटाइटिस, कैसे मिटेगा थायराइड, कैसे घट जाएगा वेट, ऐसे ही घटता तो सारी दुनिया ना ठीक हो जाती। यूं ही श्वासों से बीमारियां मिटती हो तो कोई रोगी नहीं होना चाहिए था। हाँ, कोई रोगी नहीं होगा। एक बार जरा श्वासों की शरण में, प्राणायाम की शरण में, योग की शरण में आके देखो तो सही। पहले से क्यों आग्रह पाले हुए हो। श्वासों को बाहर छोड़ते रहो। पैरों को एक बार सामने खोल लो, आगे पीछे दबा लो। अब प्रचलित जो भ्रम है साधना के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, कुछ कहते हैं हम भक्ति मार्ग, केवल भक्ति। आगे पीछे दबा लो पैरों को, गोल भी घुमा लेना, और इससे घुटने ठीक हो जाएंगे, वेरिकोज वेन्स आदि की प्रॉब्लम मिट जाएगी। करते रहो, आगे पीछे पूरा दबा लो। याद रखना मेरी बात, जो केवल भक्ति की बातें करते हैं, केवल भक्ति मार्ग बिना ज्ञान के अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर, ढोंग हो जाता है। केवल ज्ञान बिना भक्ति के अहंकार का बोझ हो जाता है, और केवल कर्म बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के बंधन का कारण हो जाता है, दुख का कारण हो जाता है। कुछ लोग हैं जो कर्म कर रहे हैं, कर्म करते करते स्ट्रेस हो गया, बीपी हाई हो गया, हार्ट में ब्लॉकेज आ गए। ये क्या हुआ? कर्म करने से तो लक्ष्य, मंजिल मिलनी चाहिए थी। तुम तो कहीं खुद से ही दूर हट गए। काम करते करते इतना बोझ क्यों? समझ नहीं है, विवेक नहीं है। काम करते करते इतनी आसक्ति क्यों? इसलिए तीनों में समन्वय रखना। ज्ञान का अर्जन करते जाना, जहां से भी ज्ञान मिले सीखते जाना, और बुढ़ापे तक सीखते रहना। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और किसी बच्चे से भी कुछ सीखने को मिल जाए तो सीखते रहना। कर्म करते रहना, कर्म से जीना चुराना। अच्छा, न काम करोगे तो भी तो जीना ही है ना। मैंने पहले ही दिन कहा था कि काम करने से कुछ भी नहीं घटता, ना हाथ घिसते ना पैर घिसते, तो काम क्यों नहीं करो? कर्म करो, ज्ञान का अर्जन भी करो, और भक्ति से भरे हुए रहो, भीतर तक विश्वास से भरे हुए। विश्वास, आत्मविश्वास, दूसरों के प्रति विश्वास। हमें आज भी थोड़ा सा बताएंगे। जीवन में यदि तुम सफल व्यक्ति बनना चाहते हो, गोल घुमा लो ना जरा एक बार, आगे यूं ऊपर नीचे भी दबा लो एक बार, घुटने एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, और यूं खोल के पैर भी हिला लो। एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? खुद पर विश्वास, खुदा पर विश्वास, दूसरों पर विश्वास, सबसे प्यार, सबका सहयोग, सबसे सहयोग। एक सफल व्यक्तित्व के लिए कुछ बिंदु हैं, कुछ विचार हैं, कुछ सिद्धांत हैं, वो हम बताएंगे आपको कि एक सफल जिंदगी कैसे जी सकते हैं आप। एक दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लीजिए, आगे पीछे पूरा गोल घुमा दो, बड़ा आसन बना दो।
पूरा गोल घुमाना भाई, तो कमर हल्की हो जाएगी, पेट हल्का हो जाएगा। 10 बार घुमा दो, एकदम हल्का तन। करो करो करो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।